का वर्णन किया। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का कथन का 25,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। ये इस बात से सिद्ध होता है कि इस बार जो बजट के अंदर घोषणा हुई, जिसमें सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट में वो घोषणा थी 1005 करोड़ की, 430 करोड़ रुपए अलग अलग विभागों के लिए थे, 125 करोड़ अभय कमांड के लिए थे और 450 करोड़ रुपए ड्रोन खरीदने के लिए थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी जो स्मार्टफोन बहनों को देने की बात कर रहे हैं 1 करोड़ 35 लाख की, वो पिछली बार अंजाम इसलिए नहीं दिया गया। पिछले बजट में घोषणा थी 1 करोड़ 35 लाख बहनों को जो इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़ी है उनको टेलीफोन देने के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया, पर चहेती कंपनी का चयन नहीं होने के कारण से जिस कंपनी से कमीशन दूसरे दरवाजे से कांग्रेस के पास जाता, इसको पिछली बार खरीदे नहीं गए। इस बार खरीदने का ऐलान किया, अगस्त से बांटने का ऐलान किया। ये भी आईटी डिपार्टमेंट खरीद रहा है और इनकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख स्मार्टफोन को अगर 20,000 से करूं तो 21,000 करोड़ के लगभग की है। इस बार आईटी नंबर के लिए बजट में घोषणा की गई कि जितनी बजट साइज है, जितने अलग अलग भागों में बजट है, उसमें 5% राशि आईटी इनेबल के लिए अपना इस्तेमाल करेंगे। हमारी बजट साइज थी 3,25,000 करोड़ रुपए। इसका 5% जो आईटी डिपार्टमेंट खर्च कर रहा था वो है 16,250 करोड़ रुपए। और ये जो महानुभाव पकड़े गए, ये महानुभाव ज्वाइंट डायरेक्टर है। आईटी डिपार्टमेंट में 90 ज्वाइंट डायरेक्टर है, 30 एडिशनल डायरेक्टर है, 9 टेक्निकल डायरेक्टर है, 1 कमिश्नर है, 1 फाइनेंस सेक्रेटरी है, 1 एसीएस है और उसके बाद मुख्यमंत्री विराजमान है। ये परचेज कमेटी के सदस्य है। आईटी डिपार्टमेंट में पिछली बार बजट में घोषणा की थी इन्होंने, बजटीय घोषणा की बात कर रहा हूं, 3,650 करोड़ की सारी खरीद फरोख्त इसी प्रकार की परचेज कमेटी के द्वारा की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार करोड़ की राशि है। और जब इसके अंदर सोना प्राप्त हुआ, क्या सरकार को ये नहीं चाहिए था कि सोना किस रूट से सचिवालय तक पहुंचा? ये सोने के स्मगलर कौन थे जो राजस्थान में इस प्रकार का व्यापार कर रहे हैं? हमारी मांग है कि आईटी डिपार्टमेंट में अगर मुख्यमंत्री जी पाक साफ है तो आईटी डिपार्टमेंट में जितनी भी टेंडर्स अब तक हुए वो सारे रद्द करके और इसकी जांच कराएं, क्योंकि सचिवालय के अंदर पहली बार 2 करोड़ 31 लाख रुपए मिले हैं, सोना मिला है। तो इसमें बिना विलंब किए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है देश में सोने की स्मगलिंग करने वाले वो लोग जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकते हैं, इसमें एनआईए को देना चाहिए, इनको आईटी को देना चाहिए और ईडी को देना चाहिए। ये सरकार जो संस्थागत भ्रष्टाचार के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बना रखा है, भ्रष्टाचार का बड़ा नायाब नमूना है। बिजली खरीदते हैं, आपको ध्यान होगा पिछली बार इन्होंने 14,000 करोड़ के लगभग बिजली खरीदी। उस समय अपने थर्मल पावर हाउस बंद किए और 17 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली खरीदी। हमारे खुद के थर्मल हाउस में 4 रुपए 31 पैसे में बिजली बनती है। और उसके बाद जब ये सारा हल्ला हुआ विधानसभा में उठा, तो जो हमारा सेंट्रल एनर्जी एक्सचेंज है उसने 17 रुपए की कैप को कम करके 12 रुपए कर दिया। पिछली बार 17 रुपए तक खरीदते हैं तो उससे आगे खरीदने की अनुमति नहीं एक्सचेंज में, इस बार 12 रुपए तक खरीदते हैं। कोयला खरीदने में इसी प्रकार का भ्रष्टाचार है। इन्होंने आरपीपीएफ की धज्जियां उड़ाते हुए अडानी से 1,041 करोड़ का कोयला खरीदा 18,000 रुपए मेट्रिक टन में। इस बार फिर 3,32,000 लाख मेट्रिक टन खरीद रहे हैं 15,000 में। इसी तरह स्मार्टफोन के अंदर भी जो सरकार खरीदने जा रही है, जो अगस्त में बांट रहे हैं, चहेती कंपनी, और ये चहेती कंपनी भी वो उसी कंपनी की है डिजाइन बॉक्स, जिन्होंने अभी महंगाई राहत कैंपों के अंदर सरकार की छवि का महिमा मंडन करने के लिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये सरकार की नहीं,
ये कांग्रेस की छवि को ऊंचा करने का काम कर रही है। पहली बार महंगाई राहत के अंकों में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों की फोटो देख रहे हैं हम। पोषाहार में संस्थागत भ्रष्टाचार है, जल जीवन मिशन में संस्थागत भ्रष्टाचार है, किसानों को कनेक्शन देने में टंकी प्रोजेक्ट में संस्थागत भ्रष्टाचार है। और ये सारे प्रमाणित दस्तावेज इस सरकार के माथे पर एक कलंक लगा रहे हैं जो जीरो टॉलरेंस की बात करते थे। हम इसी सारी मामले को लेकर और तो और अभी आपने इनके यूथ कांग्रेस के चुनाव में, यूथ कांग्रेस में इनके चुनाव के साथ जो पैसा भेजा जाना चाहिए था, उसमें भी आईटी डिपार्टमेंट ने जो इन्होंने चयन की खुद कांग्रेस पार्टी ने, उसने भी घपला कर दिया। जो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े लोग इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो ये जो सरकार है, ये अखंड भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है। हम इस सरकार को अब धरातल की लड़ाई लड़ने के लिए पहली बार आगामी महीने के 7 तारीख को शासन सचिवालय को सिर्फ जयपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ घेरेंगे। हमने अभी एक टीम बनाई है अध्यक्ष जी की अनुमति से, जिसमें हमारे विधायक अलग अलग कमेटी बनाकर पूरे राजस्थान के अंदर जहां जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुए हैं उसका हम संकलन करेंगे, जिलों के अंदर उस भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करेंगे और फिर सारे राजस्थान के भ्रष्टाचार और सरकार की नाकामयाबी के लिए जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर इस सरकार को राजस्थान की राजधानी में घेरेंगे। मुख्यमंत्री जी हमें दूसरों पर आरोप लगाते हैं, जिस विभाग के खुद मुख्यमंत्री जी सरपरस्त हैं, उस विभाग के अंदर जहां ड्रोन खरीदने की बात है, कमांड को पैसा देने की बात है, उसी आईटी के अंदर सिर्फ 90 लोगों में से एक जॉइंट डायरेक्टर तक और उसी तक जांच को खत्म कर देना, ये दिखाते हैं कि दाल में काला नहीं, दाल ही पूरी काली है। ये 90 जॉइंट डायरेक्टर और उसके ऊपर 30 एडिशनल डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर और उसके बाद एसीएस और मुख्यमंत्री, ये सारी चैन तब खुलेगी जब जांच कोई बड़ी एजेंसी करेगी। मोटे तौर पर हमें इतना ही कहना है। और अभी जो सरकार कर रही है महंगाई राहत कैंप, इसके अंदर भी जो बातें कर रहे हैं, ये अभी अन्नपूर्णा किट को बांटने की बात कर रहे हैं। कॉन्फेड को के माध्यम से एक निजी कंपनी को इन्होंने किट बनाने का ठेका दिया है, वो भी बिल्कुल गैर कानूनी है। सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार करके, ये तो छोटी मछली है, जहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार होता है वो हजारों करोड़ में होता है। ये सारी बातें प्रमाणित दस्तावेज है। हर सप्ताह हम सरकार को बेनकाब करने के लिए एक एक बिंदु उठाएंगे।